अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं बात करने जा रहा हूँ अल्कोहलिक एनोमिया स्टेप नंबर 12 के बारे में, जो कि आखिरी स्टेप है और ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ख़ास है, बहुत ही अहम है। अब जो है स्टेप नंबर 12 है कि इन तमाम स्टेप्स के ऊपर जो हमने पहले सीखे हैं कि पहला स्टेप, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11 यानी कि 11वां स्टेप, इन 11 के 11 स्टेप्स के ऊपर जो है अमल करना और इनके मुताबिक जो है अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करना, ताकि जो नशा करता है वो जो है एक सोबरज़ात इंसान बन सके, जो सोबरज़ात शख्स बन सके। क्योंकि ये स्टेप इसलिए ज़रूरी है कि वो शख्स जो है बार बार अपनी ज़िंदगी में जो है इन स्टेप्स का रिव्यू करता रहे, खुद को जो है एनालाइज करता रहे, खुद का एक रिज़ल्ट निकालता रहे कि अब जो है मैं किस स्टेप पर खड़ा हूँ, अब मेरे जो है कितने स्टेप बाकी हैं। क्योंकि नशे का जो मर्ज़ है वो जो है उसको हम मेंटेन कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। इसीलिए मैनेजमेंट सीखने के लिए इन 12 के 12 इक़दाम को बार बार दोहराना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई शख्स जो है वो 11 स्टेप्स को जो है वो कंप्लीट कर चुका है और वो 12वें स्टेप पर आना चाहता है, वो क्या करे? वो दोबारा से पहले स्टेप के ऊपर फोकस करे कि मैंने जो है ये स्टेप क्लियर कर लिया, अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया, फिर दूसरे स्टेप पर, फिर तीसरे पर, चौथे पर, पाँचवें पर, छठे पर, सातवें पर, आठवें, नौवें, 10वें, 11वें पर, यानी कि वो हर स्टेप के ऊपर जो है वो चेक एंड बैलेंस करे। इस स्टेप का रिव्यू करना इसलिए ज़रूरी है ताकि वो जो शख्स है जो नशा छोड़ना चाहता है वो जो है एक बार जो है उसे कंफर्म हो जाए कि मैं जो हूँ अब किस लेवल पर स्टैंड कर रहा हूँ, अब जो है मुझे किन किन चीज़ों को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और जो शख्स जो है 12 स्टेप्स कंप्लीट कर लेता है और वो जो है इसमें सिखाई जाने वाली तमाम चीज़ों को सीख लेता है और इसके मुताबिक अमल करने की कोशिश करता है, तो वो जो है सारी ज़िंदगी के लिए नशे से दूर रह सकता है। याद रहे कि नशे को छोड़ने के लिए जो है इन स्टेप्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई शख्स जो है इन स्टेप में से एक स्टेप भी मिस कर देता है तो वो जो है कभी भी नशा नहीं छोड़ सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर जो है एक घर जो है किसी ने बनाया है और उसकी जो है रूफ़ के ऊपर, छत के ऊपर जाने के लिए जो है एक 12 कदमों की सीढ़ी बनाई है उसने, कि मैंने जो है 12 स्टेप्स की एक सीढ़ी बनाकर छत के ऊपर जाना, तो इसी तरह जो नशे का मरीज़ है उसके लिए ये 12 स्टेप उसकी वो सीढ़ी है जो उसको अच्छी ज़िंदगी की तरफ लेकर जाएगी, उसको जो है सोबर ज़ात की तरफ लेकर जाएगी। और याद रखें, अगर घर में बनाई हुई सीढ़ी में से एक भी कोई पायदान जो है वो ख़राब हो जाए, टूट जाए, तो इंसान वहीं पर जो है रुक जाता है या नीचे गिर जाता है, ताकि वो जो है दोबारा से बनाएगा तो वो ऊपर जाएगा। इसी तरह जो शख्स नशा छोड़ना चाहता है और वो जो है इन सारे स्टेप्स को जो है बार बार रिपीट करेगा, बार बार अपनी ज़िंदगी में एनालाइज करेगा, उसका रिज़ल्ट निकालेगा और मज़ीद जो है अपने अंदर बेहतरी से बेहतरी करता जाएगा और अपने इलाज के लिए जो है वो विलिंग होगा और वो जो है सारी ज़िंदगी के लिए नशा छोड़ सकता है। तो 12वें स्टेप में सिंपली यही बात है कि पहले 11 स्टेप्स के ऊपर जो है अपनी ज़िंदगी गुजारना और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना, ताकि आप जो है एक सोबरज़ात शख्स बन सकें और आपकी ज़िंदगी अच्छी हो सके। तो अगर आप लोगों का कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन है, मुझे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।